गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अमित माहेश्वरी। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका चैप्टर है ये 4 और नेम है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं और बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद ये चैप्टर हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसका पहले बेसिक कंसेप्ट। फर्स्ट पॉइंट है आपका इसमें A polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. Its general form is ax square bx plus c, where a, b, c belong to R such that a is not equal to 0 and x is a variable. Okay. Have you seen a polynomial of degree 2? Have you ever seen the polynomial of degree 2? So what is the polynomial? Like that one you see na polynomial. 2x square plus 5x plus 3. It is a polynomial of degree 2 because highest degree is 2 is known as quadratic polynomial. और जब हम पॉलिनोमियल के आगे ज़ीरो लगा देते हैं तो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर ये इसको पहले वाले को आप a मान लीजिए, दूसरे वाले को b मान लीजिए, तीसरे वाले को c मान लीजिए। इट बिलोंग टू r। आर मीन्स ये एक रियल नंबर होंगे। कैसे होंगे? ये एक रियल नंबर होंगे। एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मीनिंग क्या है बेटा? अगर ए ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि अगर 2 ये ज़ीरो हो जाए तो जब ज़ीरो की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरा क्या बन जाएगा? ज़ीरो। और जब ज़ीरो बन जाएगा तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। और इसको तो आप बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी ना। और लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे या फिर आप उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो डिग्री 2 करने के लिए जो उसका आगे लगा हुआ कोफिशिएंट है वो कभी भी ज़ीरो ना हो। अगर ऐसा है तो आप उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद आप सबको समझ में आया होगा ये पॉइंट। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। और इसमें ये भी कहा गया है कि जिसमें आपने वो इक्वेशन बनाई है वो आपका वेरिएबल। ये क्या आपका यहाँ पर एक्स क्या है? वेरिएबल। जिससे आपने इक्वेशन बनाई वो आपका क्या हो जाएगा? एक वेरिएबल। ठीक है ना। तो अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो मैं समझा देता हूँ फिर से एक बार। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल को जैसे ही आपने 0 के बराबर रखा तो क्या बन जाएगा? इक्वेशन। ये और ये तीनों ए बी सी ये बिलोंग करेंगे रियल नंबर पे। पहला वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और ये जो x है ये आपका एक वेरिएबल। क्या है? ये आपका एक वेरिएबल जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है। इसको आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसमें? x वेरिएबल में। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इफ़ px is a quadratic polynomial, if px is a quadratic polynomial then px बराबर 0 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक px क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे ही आप इसका आगे 0 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जनरल फॉर्म क्या बनती है इसकी? ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a b c बिलोंग करेंगे r को और a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। ठीक है ना। चलिए अब चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए थर्ड पॉइंट है आपका इसमें। इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू 0 इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर पी एक्स 0 है आपका और कैसा है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। देन ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन। पी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, अगर आपका पी एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी नॉट अ पॉलिनोमियल, अगर ये आपकी इक्वेशन है और जो भी इसका आंसर निकल कर आएगा, जो भी एक्स की वैल्यू निकल कर आपकी आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, उसको आप क्या बोलोगे? उसके रूट्स। क्या बोलोगे? उसको रूट्स। पहले वाले जब हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था तो हमने इसको बोलते हैं ये होते हैं ज़ीरोज़। क्या होते हैं ये? ज़ीरो। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था जो भी हमारी वैल्यू आती है पॉलिनोमियल को बोलते हैं आप ज़ीरोज़। और जैसे ही इक्वेशन बन जाती है और इक्वेशन में जैसे ही आप एक्स की वैल्यू निकालोगे उसको आप क्या बोलोगे? रूट्स। क्या बोलोगे उसको आप बेटा? रूट्स। ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड पॉइंट। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, अगले पॉइंट पर।
इफ़ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर आपके पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़रा उसको समझ लेते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए आपके पास एक इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, आपके पास एक क्वेश्चन थी ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसी देखिए, जब आपने इसके फैक्टर करे तो बेटा इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे थे, ठीक है ना। जब आपने इसके फैक्टर किए तो आपसे इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे थे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सम करते हैं ना, तो जब इक्वेशन के फैक्टर नहीं हो पाते हैं, जब इक्वेशन के फैक्टर नहीं हो पाते हैं तो बेटा हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या यूज़ करते हैं हम? क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? उसके अकॉर्डिंग बेटा x की वैल्यू होती है माइनस बी, मीन्स ये स्मॉल बी, इसको आप मान लीजिए। चाहे तो मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख देता हूँ दूसरे पेज पर, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। जब ये इक्वेशन है आपकी और आपको क्या करना है, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो फार्मूला आपका बनता है x इज इक्वल टू फार्मूला क्या बनता है बेटा आपका? x इज इक्वल टू, हाँ तो बेटा फार्मूला बनेगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ये आपका फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। ये आपका फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको हिंदी में श्री द्रोणाचार्य फार्मूला ही बोला जाता है। और ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज़ नॉन द्रोणाचार्य फार्मूला। तो वहाँ पर ये फार्मूला लिखा था, आपको इस पर टिक करना था, ठीक है। तो ये हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोलता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना। अब यहाँ पर डी क्या है? डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डिस्क्रिमिनेंट। तो बेटा डी की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू हो जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो फाइनली फॉर्मूला बेटा आपका क्या बनेगा? फॉर्मूला आपका बनेगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आपका बेटा मेन फॉर्मूला बनना है, ठीक है ना। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर ABC क्या है ये देख लीजिए आप। जो आपने इक्वेशन बनाई थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ए की वैल्यू जो पहली होगी ये हो जाएगी, ये बी की हो जाएगी, सी की हो जाएगी। और आप इसको फॉर्मूले जैसे आप इसको फॉर्मूले पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बाई 2a। जब आप बी की और ए की सी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4, इसको आप बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। और जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस डी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। और जब आप डी की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। और ये आपका मेन फॉर्मूला, इसको आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ओके। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इस फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। देखिए क्या बोला है हमने यहाँ पर, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर फोर से किसकी वैल्यू? तो डी की, तो आपने डी यहाँ पुट कर दिया, तो ये आपका बन जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। डी आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। चलिए, दिस इज नोन एज व्हाट? क्वाड्रेटिक फार्मूला। दिस आल्सो नोन एज श्रीधराचार्य फार्मूला। बेटा ये पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब आ जाइए 5 पॉइंट पर। 5 पॉइंट कह रहा है आपसे, फाइव पॉइंट कह रहा है आपसे बेटा, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब बेटा अगर आप इसमें डी की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें? डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है बेटा। अगर ये वैल्यू जीरो से छोटी आती है, किससे आती है? जीरो से छोटी, तो आप बोलोगे द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। क्या बोलोगे? द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। इस पर कोई भी रूट नहीं, यानी कि इसका आंसर लाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा ये इसका आंसर नहीं ला सकते हैं। रूट का मतलब क्या होता है? जो बेटा एक्स का आंसर आएगा वो। तो अगर आपकी डी की वैल्यू जीरो से छोटी आ रही है तो आप बोलेंगे द इक्वेशन है नो रियल रूट, इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ज़ीरो है तो आप बोलोगे या फिर बोलोगे डी बराबर क्या है बेटा? ज़ीरो है। तो तब आप बोल सकते हो
द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू रियल रूट। टू के बेटा आगे आप यहाँ पर लिख लेना इक्वल, टू इक्वल रूट्स आएगा, टू रियल इक्वल रूट्स, मतलब यहाँ पर x के दो आंसर आएंगे और दोनों के दोनों एक जैसे होंगे। इक्वल रूट मतलब दोनों एक जैसे होंगे, जो भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए अगर x की वैल्यू बेटा 3 आ रही है तो जो दोनों वैल्यू आएंगे वो कितने आएंगे, 3 3 आएंगे, ठीक है ना। और दो वैल्यू क्यों आएंगे, अगर आपको इस बात को समझना तो समझ लीजिए, जो हमारी इक्वेशन होती है बेटा वो x स्क्वायर में होती है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है पर 2, तो जो बेटा हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके आंसर आते हैं x के, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर दो आंसर आएंगे, दोनों के दोनों बराबर इक्वल होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना। अगर डी की वैल्यू क्या आ जाती है 0, बिना आंसर निकाले आप चेक कर सकते हैं पहले डी की वैल्यू निकाल कर, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर ये 0 से बड़ी आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी बड़ा हो जाएगा 0 से। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। टू डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग होंगे, एक वैल्यू 3 होगी तो एक 5 होगी, और रियल मतलब दोनों वैल्यू रियल होंगी, तो इसके दो आंसर आएंगे अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए। तो ये जो बातें मैंने आपको अभी समझाई हैं, इसको एक बार थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं यहाँ पर अपने वाइट बोर्ड पर। अब देखिए बेटा हमने क्या कहा, आप यहाँ पर डी कैलकुलेट कर लेना, डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 4ac, तो बेटा क्या होगा, अगर ये वैल्यू जो डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाए तो आप बोलोगे नो रियल रूट, आंसर आना पॉसिबल ही नहीं है। अगर डी की वैल्यू 0 बराबर 0 आ जाए मतलब दो आंसर आएंगे लेकिन दोनों के दोनों इक्वल होंगे, आपके इक्वल रूट आएंगे 2 निकल कर, ठीक है ना। और बेटा अगर आपके पास डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, बड़ी आ जाए 0 से, तो यहाँ पर भी दो ही आंसर आएंगे लेकिन दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब बेटा दोनों दोनों अलग होंगे, एक अगर 3 होगा तो एक 5 होगा, ठीक है ना। तो आपने इसमें समझ लिया है कि अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो नो रूट्स, कोई आंसर आ ही नहीं सकता, बराबर 0 दो इक्वल रूट आ जाएंगे, और अगर ये बड़ी हो तो आप पे कितना आएंगे, दो आंसर आएंगे, 3 एंड 5, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है ही नहीं, और ये आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। तो अगर किसी भी बच्चे का बेसिक कंसेप्ट में अगर कोई भी डाउट है तो वो मुझसे भी पूछ सकता है। थैंक यू।